बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ एक और बहुत ही मज़ेदार सी आलू पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आलू पुलाव बनाने में बहुत ईज़ी है और खाने में इतना टेस्टी है ना कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी या फ्राइड राइस को भूल जाएंगे। आप इसी तरीके से ये रेसिपी बनाया करेंगे, इंशाल्लाह ये पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें मज़ेदार सा आलू पुलाव बनाना शुरू करते हैं। आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है। इसके अंदर हमने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देना है। अब इस पोटली को हम बंद कर लेंगे। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें यखनी को छानना ना पड़े। अच्छी तरह आपने इसे धागे की मदद से बांध लेना है। मजबूती से बांधिएगा, मिसाले बाहर नहीं निकलने चाहिए। ये हमारी पोटली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने एक पॉट ले लेना है। इसके अंदर हमने 4 गिलास पानी डाल देना है और जो पोटली बना के रखी थी ये डालेंगे। इसके अलावा 1 इंच का मैं इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल दूंगी, 1 फूल जवतरी का, 2 फूल इसमें मैं बादियान के डाल दूंगी। साथ ही इसमें हमने 4 से 5 लौंग डाल देने हैं, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के आप रफली इसमें डाल दें, 4 जवे लहसुन के और आधा किलो आलू। आलू आपने छोटे साइज़ के लेने हैं, बड़े साइज़ के नहीं। छिलका उतार के आप इसके अंदर डाल दें और यखनी को पकने के लिए रख दें। 10 मिनट तक मैंने यखनी को अच्छी तरह से पका लिया है। आलू हमारे 80% तक गल चुके हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। वो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो तब ये फुल कुक हो जाएंगे। पोटली को मैंने निकाल दिया, आलू को अलहदा कर देंगे, यखनी को अलहदा। एक और बर्तन लेंगे, 1 कप इसके अंदर हमने घी का डाल देना है। आप कुकिंग ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। ये जो आलू हमने बॉयल करके रखे थे ना, ये आलू इसके अंदर डालेंगे। दरमियानी आग पे आपने आलू को अच्छी तरह इस घी के अंदर फ्राई कर लेना है ताकि ये मुकम्मल कुक हो जाए और इसके ऊपर एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब आलू के ऊपर अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है किसी प्लेट के अंदर। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा इसके अंदर कलर आ गया है। तो सारे आलू हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज फ्राई करेंगे। इसी घी के अंदर आपने प्याज फ्राई कर लेने हैं। 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इसे काट लिया है, ये इसमें डालेंगे। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज हमारे लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब इसे भी हम किसी प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से इसे फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि प्याज अपनी हीट में पकते हैं तो और ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है। अब दोबारा इसी घी के अंदर हमने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे। टमाटर डाल के आपने इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। जब टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो 1 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे अदरक लहसुन को भी मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देना है। 3 बड़े चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल दिया है। हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं अपने हिसाब से आप इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। मिर्चें भी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब 1 क्यूब हम इसमें चिकन क्यूब का डाल देंगे, 2 कड़ी पत्ता और 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक मैं इस मसाले के हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला था, तो आप देख के ही नमक डालिएगा। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है। भूनने के बाद हमने इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देने हैं। आलू को इस मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से आपने भून लेना है ताकि मसालों का टेस्ट आलू के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। जब आलू भी अच्छी तरह से भुन जाएँगे, तो इसके अंदर हमने यखनी वाला पानी डाल देना है, इन मिसालों के साथ ही। तो 4 गिलास हमने यखनी में डाले थे, तो वो 1 गिलास रह गया, 1.5 गिलास मैंने पानी का और डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम चावल डाल देंगे। मैं डबल स्टीम राइस के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खिले-खिले से बनते हैं। मिक्स करने के बाद जब इसमें हल्का-सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर नींबू का रस डाल देना है। 2 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करें। नींबू का रस डालने से चावल खिले-खिले भी बनते हैं और वाइट-वाइट बनते हैं। तो अब ढक्कन लगा के इसे हम पकाएँगे ताकि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद एक बार अच्छी तरह मिक्स करें। जो हमने प्याज़ तल के रखी थी, वो सारी प्याज़ आपने इसके ऊपर डाल देनी है। थोड़ी-सी आप बचा लें, बाद में गार्निश के लिए काम आएगी। 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया भी आप इसमें डाल दें और उसके बाद आपने इसे दम लगा देना है 15 मिनट का। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, अच्छी तरह से चावलों को दम आ चुका है। ढक्कन हटाएँगे और 5 मिनट आपने चावलों को इसी तरह पड़ा रहने देना है ताकि जितनी भी इसके अंदर से स्टीम है वो सारी निकल जाए।
अगर आप फ़ौरन से चावलों को मिक्स करेंगे तो वो टूट भी सकते हैं। अब चावलों को ऊपर-नीचे कर लें और उसके बाद आप इसे प्लेट में निकालें। बहुत ही ज़बरदस्त से खिले-खिले से हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, जो खाने में बेहद मज़ेदार है और बनाना आपके सामने कितना ईज़ी है। डिश आउट करने के बाद इसमें तली हुई थोड़ी-सी प्याज़ डालेंगे और थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मज़ेदार से हमारे आलू पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बेहद मज़ेदार है। आप इसे दही के रायते के साथ खा सकते हैं, पकौड़ियों के साथ खा सकते हैं। अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो बहुत ही टेस्टी है। आलू भी अच्छी तरह से गला हुआ है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखा दूँगी। प्लेट में निकालेंगे, थोड़ा-सा इसे तली हुई प्याज़ के साथ गार्निश करेंगे, थोड़ा-सा इसमें रायता डालेंगे और ये देखिए आलू कितना ज़बरदस्त सा गला हुआ है। तो मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें।